पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, जिन्होंने पिछली बार झारखंड के बकाये का मुद्दा लोकसभा में उठाया था, इस बार उन्होंने एचईसी का मुद्दा उठाया। पप्पू यादव ने लोकसभा में सवाल पूछा है, सवाल नंबर 1310, अतारांकित प्रश्न, जिसमें उन्होंने 3 पार्ट्स में सवाल पूछा। पहला सवाल यह था कि वेदर द गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड प्रपोजेस टू फॉर्मुलेट एनी प्लान फॉर द रिनोवेशन ऑफ हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची झारखंड, यानी एचईसी को रिनोवेट करने के लिए क्या सरकार के पास कोई प्लान है? सरकार ने इसको लेकर के कोई प्लान किया है? अगर है तो इसका जानकारी साझा की जाए। और एक और सवाल उन्होंने किया है कि वेदर द गवर्नमेंट हैज टेकन एनी कंक्रीट एक्शन फॉर पेमेंट ऑफ पेंडिंग सैलरीज टू द एम्प्लॉइज फॉर ऑलमोस्ट 3 years, यानी 3 साल से एचईसी कर्मियों को तनख्वाह नहीं मिली है, तो उस बची हुई तनख्वाह के लिए क्या सरकार ने कोई गुंजाइश छोड़ी है? अगर छोड़ी है तो वो क्या है? ये सवाल उन्होंने किया था। और इसका जवाब जो है भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, जो कि राज्य मंत्री हैं हैवी इंडस्ट्रीज के, उन्होंने इसका जवाब दिया। पहला जो सवाल था कि रिनोवेशन को लेकर के क्या कोई प्लान है, तो उन्होंने जवाब दिया नो प्लीज, डज नॉट अराइज इन व्यू ऑफ पार्टी ऑफ, मतलब केंद्र सरकार के पास फिलहाल एचईसी के रिनोवेशन के लिए, एचईसी के दिन बदलने के लिए कोई प्लान नहीं है। दूसरा सवाल था कि जो 3 साल से बकाया तनख्वाह, उसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है, तो उसका उन्होंने जवाब दिया है कि एचईसी जो है इसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के तहत है, इसलिए इसका ये एक अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक अलग से कानूनी ये व्यवस्था है, इसीलिए इट नीड्स टू जनरेट इट्स ओन रिसोर्सेज टू मेक पेमेंट, मतलब एचईसी अपने रिसोर्सेज से ही पैसे जनरेट करेगा, उसी को तनख्वाह के रूप में दिया जा सकता है। एचईसी जो है वो अपने पैसे खुद जनरेट करेगा अपने रिसोर्सेज से, उसी को तनख्वाह के रूप में दिया जा सकता है इंप्लॉइज को। तो ड्यू टू कंटिन्यूअस लॉसेस एचईसी इज करेंटली फेसिंग एन एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस, लगातार नुकसान के चलते एक जो एचईसी जो है वो कंटिन्यूअस नुकसान में ही है, तो इसीलिए पेमेंट ऑफ सैलरीज टू एम्प्लॉइज इन करेंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 4.5 महीने की तनख्वाह जो दी जा चुकी है, और प्रेजेंटली क्यूमुलेटिव सैलरी ड्यूज, मतलब लगातार जो सैलरी है वो 25 महीने और 29 महीने की बाकी। तो कुल मिलाकर के अभी केंद्र सरकार की तरफ से एचईसी कर्मियों को तनख्वाह देने का भी कोई इरादा नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार का साफ साफ कहना है कि एचईसी एक स्वायत्त संस्थान है, तो इसीलिए उसको अपने रिसोर्सेज से पैसे बनाने पड़ेंगे और उसी से तनख्वाह मिल पाएगी। तो यानी एचईसी कर्मियों को अभी राहत मिलती तो कहीं से नजर नहीं आ रही।